हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो है मेजरिंग टूल्स के बारे में। मेजरिंग टूल क्या होते हैं आपके वर्कशॉप में दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आईटीआई सीआईटीएस और गवर्नमेंट जॉब के अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको काम आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो मेजरिंग टूल क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों इसकी परिभाषा जान लीजिए। वेल्डिंग शॉप में जॉब को मापने के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मापने वाला औजार, या उसको मेजरिंग टूल कहते हैं। ठीक है, वेल्डिंग शॉप में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न मापने वाले औजारों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। तो एक बार इनके नाम देख लीजिए पहले, फिर इनके जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका स्टील रूल। ठीक है, स्टील रूल है। उसके बाद है स्टील टेप रूल। स्टील टेप, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्प्रिट लेवल, बेवल प्रोटेक्टर, प्लम्बो, वेल्ड गेज, और दोस्तों आपका है सर दोस्तों वेल्ड गेज। ये 9 है आपके पूरे। तो स्टील रूल के बारे में क्या है, यह एक मापने वाला औजार है और इस यह किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। इसकी साइज जो है, लंबाई कितनी होती है, 150, 300 या 600 एम तक होती है। इसके ऊपर जो है ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक दोनों प्रणाली अंकित होती है। यह साधारणतः छोटे छोटे पार्टों के साइज को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया, ये इसका डायग्राम है। आप देख सकते हैं ये एमएम में है ऊपर वाला और ये इंचज़ में है। ठीक है, तो दोस्तों स्टील रूल आपको क्लियर हो गया। ठीक है, स्टील टेप रूल क्या होता है ये देखिए। स्टील टेप रूल होता है दोस्तों, जो इसका प्रयोग ज़्यादातर लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ये स्टील का फ्लेक्सिबल रूप होता है, ये रूल होता है। इसकी लंबाई 6 फुट होती है। टेढ़ी मेढ़ी सतह को माप आसानी से ले सकते हैं इसका। वेल्डिंग शॉप में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आपने देखा होगा स्टील टेप रूल। अब देखिए स्टील टेप। स्टील टेप क्या होता है, यह भी टेप रूल जैसा होता है। इसकी लंबाई 25 फुट से 100 फुट तक होती है। इससे अधिक लंबी दूरी माप सकते हैं। वेल्डिंग करते समय बड़े साइज के स्ट्रक्चर को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह स्टील या कैनवस की बनी होती है। ठीक है, तो आपको स्टील टेप क्लियर हो गया। आउटसाइड कैलिपर क्या होता है देख लेते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। यह माइल्ड स्टील का बना होता है। इसकी दोनों टांगे जो है अंदर की तरफ गोलाई में मुड़ी होती है और इसके वर्किंग पॉइंट आगे से केस हार्ड होते हैं ताकि जल्दी घिस ना सके। इसे माप लेने के बाद इसके द्वारा खुले माप को स्टील रूल द्वारा चेक किया जाता है ताकि सही है नहीं है। इसके साइज या कील, इसका जो साइज है रिवेट या कील के सेंटर के वर्किंग पॉइंट्स तक सीधी रेखा में या लंबाई में ले जाता है। यह स्प्रिट टाइप या फर्म जॉइंट दो प्रकार के आते हैं, स्प्रिंग टाइप और फर्म जॉइंट। देखिए यह स्प्रिंग वाला है और फर्म वाला दोस्तों इसके नीचे है। ये देखिए फर्म जॉइंट टाइप है और स्प्रिंग टाइप ऊपर है। ठीक है, अब दोस्तों इनसाइड कैलिपर के बारे में जानते हैं। इनसाइड कैलिपर क्या होता है, यह भी एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसके द्वारा जो है अंदर का माप लेते हैं। यह भी माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके वर्किंग पॉइंट बाहर की तरफ मुड़े होते हैं। वह केस हार्ड होता है। यह भी स्प्रिंग टाइप और फर्म जॉइंट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जानेंगे हम स्प्रिट लेवल के बारे में। स्प्रिट लेवल दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका जो औजार होता है वो एक इस तरह का बॉक्स बना होता है और लाल कलर का होता है। इसमें एक ग्रीन ग्रीन सा पानी लिक्विड भरा होता है, वो स्प्रिट लेवल होता है। ठीक है, तो इस औजार का प्रयोग किसी स्ट्रक्चर को वेल्ड करते समय उसकी लेवलिंग करने के लिए किया जाता है। मशीनों के आधार लेवल भी देख सकते हैं इसके द्वारा। इसके कई बार छोटा लेवल बड़े लेवल के साथ 90 डिग्री के कोण पर फिट होता है, जो समतल समतल जो सतह लंब रूप में होने को चेक करता है। इसमें स्प्रिट भरा होता है तथा वायु का बुलबुला भी होता है। ठीक है, यह समतल सतह पर होती है तो वह बुलबुला बीच में होता है। जब यह बुलबुला इधर उधर होता है तो जिस तरफ बुलबुला होता है वह स्थान जो है ऊंचा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो बुलबुला है ऊपर, जहाँ पे स्थान ऊंचा है तो वो कहाँ होगा, वो ऊपर होगा। ठीक है, अतः इसे प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो ये चोट लगने से क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, वो पानी लिक्विड निकल जाएगा, फिर आपका किसी काम का नहीं रहेगा। प्रोटेक्टर बेवल। प्रोटेक्टर बेवल क्या होता है, यह एक मापने वाला औजार है। इसका प्रयोग वेल्डिंग शॉप में जॉब के कोण को सेट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 1 डिग्री की शुद्धता कोण मापने के लिए करते हैं। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं, स्टील रूल और हेड। ठीक है, आगे देखिए इसकी
इसकी स्टील रूल, जिससे ब्लेड भी कहते हैं, 300 मिलीमीटर लंबाई से में होता है। इसके ऊपर इंचों तथा मिलीमीटर दोनों चिन्ह अंकित होते हैं। इसके एक तरफ पूरी लंबाई में आयताकार स्लॉट कटा होता है, जिसमें टरेट के थंब स्क्रू का हुक फंसता है तथा स्लाइड करता है। प्रोटेक्टर का वह भाग जो ब्लेड में फंसता है उसे टरेट कहते हैं। ब्लेड को टरेट में एक और नट द्वारा कसा जाता है, जो प्रोटेक्टर के केंद्र में रहता है। इसका हेड डायल के चारों तरफ घूमता है और इसे लॉक करने के लिए 2 स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लॉक करने के लिए 2 स्क्रू लगे होते हैं। इसके हेड, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, इसके हेड पर एक मेन स्केल लगा होता है जो केवल ओ लिखा होता है। जब भी माप लेना हो तो माप को ओ के साथ सेट करना होता है। ये देखिए दोस्तों, आपको बेवल प्रोटेक्टर है, इस तरह का होता है। ठीक है, ये देखिए थंब स्क्रू है ये वाला, एक कुरुल्ड नट है, ये स्टील रूल है और ये टरेट हेड है। ठीक है, तो आपका ये आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप जो है इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिए प्लम बॉब। प्लम बॉब दोस्तों इस तरह का इमेज होता है, आपने देखा होगा मिस्त्री वगैरह जो यूज़ करते हैं, प्लम्बर वगैरह, उनको प्लम बॉब की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है प्लम बॉब। यह जो है एक मापने वाला औजार है, यह एक चेक करने वाला औजार है या मापने वाला औजार है, कोई भी बोल सकते हैं आप, जिसके द्वारा किसी भी वेल्डिंग स्ट्रक्चर या वर्टिकल रूप से चेक करते हैं। स्टील या पीतल ब्रास का होता है। जो इसका वजन जो है इसकी लंबाई और व्यास के अनुसार अधिक होता है। ठीक है, इसका आगे का पॉइंट कोनिकल होता है जो 60 डिग्री पर होता है। इसके ऊपर के जो इसके प्रयोग करने के लिए इसके ऊपरी सिरे को केंद्र में सुराख करके इसमें धागा फिट किया जाता है। इसे अधिकतर कौन यूज़ करते हैं? राजमिस्त्री, प्लम्बर, वेल्डर प्रयोग करते हैं। जब किसी भी स्ट्रक्चर के साथ ऊपर से लटकाया जाता है तो इसकी सतह स्ट्रक्चर को छूती हुई जानी चाहिए। जहाँ पर यह अंदर या बाहर जाती है वहाँ पर पाइपलाइन भी अंदर या बाहर की होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्लम बॉब है। अब जानते हैं वेल्ड गेज के बारे में। वेल्ड गेज क्या होता है आपका? वेल्ड गेज दोस्तों होता है इन गेजों का प्रयोग जोड़ में भरी हुई फिलर मेटल की मोटाई आदि को मापने के लिए किया जाता है। विभिन्न साइज की पत्तियों के एक रिवेट द्वारा होल्डर में फिट होती है। ये पत्तियां क्रोमियम स्टील की बनाई जाती है तथा प्रत्येक पत्ती पर उसका साइज लिखा होता है। इसकी सहायता से फिलेट जोड़ को के अनुसार चेक किया जाता है। ठीक है, फिलेट जोड़ के अनुसार जो है चेक किया जाता है। ये देखिए आपका मेजरिंग कर रखा है। ठीक है, तो ये वेल्ड गेज है आपका। ठीक है, देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको मेजरिंग करना होता है। ये वेल्डिंग कर रखी है और इस तरह से मेजर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपका वेल्ड गेज है। आगे दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, जिसके द्वारा हम छोटी चीज़ को बड़ी करके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर बारीक चीज़ को देखना हो तो हम इससे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कैसा होता है। यह एक चेकिंग टूल होता है। इसमें जो उत्तर लेंस लगा होता है, इसके द्वारा वेल्ड की गई जॉइंट को निरीक्षण किया जाता है। जो लेंस प्लास्टिक के फ्रेम में फिट होता है, इसका साइज जो है इसके व्यास से लिया जाता है। इसका साइज जो है इसके व्यास से लेते हैं। ठीक है, तो आपको व्यास पता होगा क्या होता है। व्यास दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा जो है व्यास होता है। ठीक है, आगे दोस्तों स्लेज हैमर। स्लेज हैमर क्या होता है? बड़े साइज के हैमर को स्लेज हैमर कहते हैं या उसको घन भी कहते हैं। ठीक है, घन से आपको समझ में आ गया होगा। इसके द्वारा फेस फ्लैट होते हैं। इसके दोनों जो फेस है फ्लैट होते हैं, यानी समतल होते हैं। इसका भार 3 किलोग्राम से अधिक या 3 किलोग्राम या इससे अधिक होता है। इसका प्रयोग बड़े साइज की फ्लैट या सरिये को सीधा करने के लिए करते हैं। फोर्ज वेल्डिंग में चोट लगाने के लिए किया जाता है। यह दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं किसमें? फोर्ज वेल्डिंग में चोट मारने के लिए करते हैं। आगे दोस्तों आपका है पाइप कटर। पाइप कटर के बारे में जानते हैं। यह एक कटिंग टूल है। हेक्सा के अतिरिक्त पाइप को काटने के लिए पाइप कटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आकार है सी आकार का होता है, सी अक्षर के आकार का होता है। इसके एक सिरे पर चूड़ियाँ कटी होती है। इसमें एक स्पिंडल फिट होता है, उस पर हैंडल लगा होता है। स्पिंडल के सिरे को मूविंग बेस लगा होता है जो स्पिंडल के साथ आगे पीछे चलता है। इसमें 3 कटर लगे होते हैं जो हाई कार्बन स्टील और स्पीड स्टील के बने होते हैं। इसे पाइप पर सेट करके आगे पीछे घुमाया जाता है और कट के लिए स्पिंडल को धीरे धीरे घुमाया जाता है। इसके द्वारा पाइप काटते समय पाइप वाइज
में मजबूती से पकड़ कर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। ये आपका रोलर है, ये रोलर है, ये कटर व्हील है। ठीक है, और ये हैंडल है, ये स्पिंडल है, और ये स्पिंडल ब्लॉक है, और ये बॉडी है इसकी। ठीक है, तो पाइप कटर इस तरह का होता है। आगे दोस्तों देखिए पाइप रिंच क्या होता है। पाइप रिंच देखिए, पाइप रिंच दोस्तों वेल्डिंग शॉप में पाइप इत्यादि को खोलने कसने के लिए पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा अलग अलग साइजों के पाइप खोले व कसे जाते हैं। इसके जो पर दांतें कटी होती है। ठीक है, दांतें कटे होते हैं। इसका साइज पाइप इत्यादि को मजबूती से पकड़ने के लिए करते हैं। इसका जो प्रयोग है पाइप को मजबूती से पकड़ने के करते हैं। इसके निम्नलिखित भाग है, जैसे कि हैंडल, एडजस्टिंग जो, मूवेबल जो, एडजस्टिंग नट, स्प्रिंग, ये जो है ये सारे फोर स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फोर स्टील के बने होते हैं। ये दोस्तों इसका डायग्राम है। आगे दोस्तों देखिए टोंग्स। टोंग्स क्या होता है? टोंग्स दोस्तों को पता भी होगा, फिर भी देख लेते हैं। वेल्डिंग शॉप में गर्म जॉब को पकड़ने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उसे टोंग्स कहते हैं। यह माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके तीन भाग होते हैं, बीट, रिविट और हैंडल। ठीक है, तो ये इसका टोंग्स है। इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अगर टोंग्स के प्रकार आ जाए तो, जैसे कि फ्लैट ओपन माउथ, फ्लैट क्लोज माउथ, पिकअप टोंग्स, होलो बिट टोंग्स, बोल्ट टोंग्स, साइड टोंग्स, एंगल आयरन टोंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये टोंग्स के, ये दोस्तों डायग्राम है और इमेज है, यानी जो ये दोस्तों अपने इनके काम अलग अलग होते हैं इन टोंग्स के। जैसे कि इनके काम देख लीजिए, फ्लैट पकड़ने के लिए, पतली चादर पकड़ने के लिए, रिवेट या कील पकड़ने के लिए, अष्टभुज या षष्ठभुज रोड को पकड़ने के लिए, वोल्ट रिवेट को 90 डिग्री कोण पर पकड़ने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए, एंगल आयरन आदि को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों आपका स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर के आपको पता होगा, इसका नाम जो है पेचकस कहते हैं। इसका प्रयोग स्क्रू को टाइट करने या खोलने या कसने के लिए करते हैं। इसका जो हेड पर कट लगे होते हैं, ये देखिए दोस्तों इसका हेड है, यहाँ पे इसके कट लगे हुए हैं। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए बेंच वाइज। बेंच वाइज आपको पता होगा, आपने ITI CITS में देखा होगा कि ऐसी वाइज जिसमें वर्क को बेंच में फिट किया जाता है, इससे बेंच वाइज कहते हैं। इसे पैरेलल जो वाइस भी कहते हैं। वेल्डिंग शॉप में किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ताकि जॉब के ऊपर रेती फाइलिंग की जा सके। वाइस के ऊपर बांधकर चिपिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, हेक्साइंग, वेल्डिंग इत्यादि ऑपरेशन किया जाता है। बेंच वाइज का साइज इसके जॉ के चौड़ाई से लिया जाता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। दोस्तों देखते हैं इसके भाग देखिए। पहले ये फिक्स जो है, ये फिक्स्ड है। ये सॉरी दोस्तों, ये फिक्स जो है, और ये मूवेबल जो होता है, जो ये वाला इधर घूमता है। ठीक है, ये स्पिंडल है और ये हैंडल है इसका। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो बेंच वाइज के पार्ट है और धातु का नाम है, आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। कि फिक्स जो किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। मूवेबल जो भी कास्ट आयरन का बना होता है। जो प्लेट्स जो है ये टूल स्टील या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, स्पिंडल जो है माइल्ड स्टील का बनता है, हैंडल इसका माइल्ड स्टील का बनता है। जो गाइड नट है वो दोस्तों बनता है पीतल या गन मेटल का बनता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग स्टील का बनता है, और नट बोल्ट पिन जो है भी माइल्ड स्टील के बनते हैं, और वाशर जो है इसके माइल्ड स्टील के बनते हैं। तो ये दोस्तों एग्जाम में आ जाता है, तो हाँ हो सकता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए लेग वाइज। लेग वाइज क्या होता है? ये दोस्तों इसका प्रयोग जो है फोर्ज वेल्डिंग में किया जाता है। इस पर गर्म जॉब को बांधकर फोर्जिंग वेल्डिंग इत्यादि की जाती है। इसकी बॉडी रोट आयरन या माइल्ड स्टील की बनी होती है। इसकी एक टांग लंबी होती है, फर्श पर लकड़ी के ब्लॉक पर टिकी होती है। मूवेबल जो कि छोटी टांग, फिक्स जो कि बड़ी टांग के साथ एक लोहे के प्लेट के ऊपर द्वारा कब्जे के साथ जुड़ी होती है, जो फ्लैट स्प्रिंग द्वारा खुलती है। इसका साइज इसके जो प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। इसके जो गोलाई में होते हैं, इसकी जो होती है गोलाई में होती है। ये दोस्तों आपका लेग वाइज है। आगे देखिए दोस्तों डबल एंडेड स्पैनर। डबल एंडेड स्पैनर जिसके दोनों तरफ से खोलने कसने वाला सिस्टम हो। ठीक है, इसका प्रयोग कभी भी सभी साधारण कामों में नट बोल्ट खोलने कसने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके ये ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा अलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। ये सेट में मिलते हैं इसका, तथा प्रत्येक स्पैनर को 2 साइज के नट खोलते हैं। वेल्डिंग शॉप में भी इसका
प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों है सिंगल एंडेड स्पैनर, यानी एक साइड का, इसके एक सिरे पर ही मुंह होता है, इसके द्वारा केवल एक ही साइज के नट बोल्ट को खोला कसा जाता है। यह भी फोर्ज स्टील का बना होता है। देखिए सिंगल एंडेड स्पैनर। आगे दोस्तों आपका है ये सी क्लैम्प। सी क्लैम्प देखिए, इसकी आकृति जो है सी अक्षर के आकार की होती है। इसकी बॉडी कास्ट आयरन या फोर्ज ड्रॉप की बनी होती है। कास्ट आयरन की ढलाई करके बनाई जाती है। इसके जो है इसकी बॉडी के एक सिरे पर चूड़ीदार स्पिंडल लगा होता है, जिसे घुमाने के लिए हैंडल लगा होता है। ये दोनों माइल्ड स्टील के बने होते हैं। स्पिंडल के आगे सिरे सीवल बटन लगा होता है। इसका प्रयोग जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 2-3 पार्टों एक साथ क्लैंप करके कर सकते हैं। इसका साइज इसमें पकड़ी जाने वाली बड़ी से बड़ी मोटी जॉब से लिया जाता है, जैसे कि 100 मिलीमीटर सी क्लैंप पर 100 मिलीमीटर की मोटी जॉब को क्लैंप कर सकता है। ठीक है, तो ये सी क्लैंप है आपका। दोस्तों वायर ब्रश, आपको पता होगा वायर ब्रश क्या होता है। यह कार्बन स्टील की तारों का ब्रश होता है। इसका प्रयोग वेल्ड जॉइंट को साफ करने के लिए किया जाता है, ताकि वेल्ड क्रैक चेक किया जा सके। इसका प्रयोग एक ही दिशा में चलाकर करना चाहिए, ताकि तारे अधिक गर्म जॉइंट पर रगड़ने से अपनी लचक खो न दे। इसका प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। देखिए ये आपका वायर ब्रश है, इस तरह का वायर ब्रश होता है। इसकी तारें जो हैं बनी होती है लोहे की। ठीक है। चिपिंग हैमर दोस्तों देखिए क्या होता है। चिपिंग हैमर, इसका प्रयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है। यह वेल्ड की धातुओं की स्लैग उतारने अर्थात साफ करने के काम में आता है। ठीक है, प्रयोग में आता है। तो ये आपका चिपिंग हैमर दोस्तों। तो आज आपकी सारी मार्किंग टूल्स खत्म हो गई। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।